हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी। तो जो पॉन्ड होता है वो एक शैलो वाटर बॉडी है जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होता। शैलो का मतलब विच कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड बाय द पॉन्ड। तो हमसे ये पूछा गया है इस इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट हैं जो कि एक पॉन्ड एग्जिबिट करेगा। बात हो रही है सिर्फ इकोसिस्टम की। यहाँ पर हम पॉन्ड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट देखते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो चार होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये चार अगर कंपोनेंट हैं तो हम उसे इकोसिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम की बात हो रही हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात हो रही हो, किसी भी इकोसिस्टम की बात हो रही हो। अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कोई भी इकोसिस्टम ये चार ही कंपोनेंट शो करेगा। यानी कि प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर ऑटोट्रोफ्स की अवेलेबिलिटी होगी। वो ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गई प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। प्रोडक्टिविटी कैन बी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी की बात हो गई। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन वो वाली स्टेज है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो डिकम्पोजिशन भी होगा किसी इकोसिस्टम में भाई। अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो मरेगा भी और उसका डिकम्पोजिशन भी होगा, तो ये भी होगा। एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने कोई पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी कंज्यूम करी, सपोज ग्रास थी, ग्रास ने सन से 10% की एनर्जी कंज्यूम करी, 10% एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब वो आगे उसे पास ऑन करेगी, चाहे 1% ही करे पर वो आगे पास ऑन करेगी। अब ये ग्रास को कौन खाएगा? गोट खाएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा किसी भी इकोसिस्टम में। तो ये भी होगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात हुई तो बच्चों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे हो रही है कि सपोज ग्रास में कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, ग्रास में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, तो गोट ने खाया, वो न्यूट्रिएंट्स गोट के अंदर आ गया। अब गोट क्या हो गया? गोट को लायन ने खा लिया, तो वो न्यूट्रिएंट्स किस में आ गए? लायन में आ गए। अब लायन क्या कर गया? मर गया। एक एज के बाद लायन मर गया और उसको किसने डिकम्पोज कर दिया? डिकम्पोजर्स ने, यानी कि माइक्रोब्स ने डिकम्पोज कर दिया। तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किस में चले गए? वापस सॉइल में चले गए और फिर सॉइल में से दोबारा न्यूट्रिएंट्स लेके क्या ग्रास हो गई, ग्रास उग गई और ग्रास में फिर से वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो गए। तो इस टाइप से कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए इजी मेथड में। तो ये चारों चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम में ये चारों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्टिविटी भी, डिकम्पोजिशन भी, एनर्जी फ्लो भी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी, ये सारे कंपोनेंट हैं किसके? किसी भी इकोसिस्टम के। यहाँ पे पॉन्ड की बात करी गई है तो पॉन्ड इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। यहाँ पे 1, 3, 4 दिया हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पे 2, 3, 4 दिया है तो ये गलत है। यहाँ पे 1, 2, 4 दिया हुआ है तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 सारे के सारे ही सही हैं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।